दोस्तों, आज की कहानी का टॉपिक है लड़का लड़की दोस्त भी हो सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मैं अपने ऑफिस से निकली थी कि अचानक पापा का फ़ोन आ गया कि ऑफिस के पास वाले कॉफ़ी शॉप में ऋषि आ रहा है, उनसे मिलकर सगाई की कुछ तैयारी के बारे में बात कर लेना। मैं निशा और ऋषि मेरे होने वाले मंगेतर। मैंने बस हाँ कहा और पास के कॉफ़ी शॉप में जाकर इंतज़ार करने लगी। थोड़ी देर बाद ऋषि आए। मैं और वह बैठकर सगाई के बारे में बात कर ही रहे थे कि तभी मेरे फ़ोन में रेहान का फ़ोन आ गया। मैंने उससे थोड़ी नॉर्मल बात की और फ़ोन रख दिया। जैसे ही मैंने फ़ोन रखा, ऋषि की आंखों में मैंने देखा कि उसके मन में मेरे लिए एक अलग ही प्रश्न था। मैंने कहा, क्या रेहान का फ़ोन था? उन्होंने कहा, ओके, तुम्हारा दोस्त ना? मैंने कहा, हाँ, और हम अपनी बातें करने लगे। लेकिन चाह कर भी मैं ऋषि की आंखों में आए वह सवाल को भुला नहीं पा रही थी। दरअसल रेहान मेरा बचपन का दोस्त है। जी हाँ, सिर्फ दोस्त और कुछ भी नहीं। पर क्या करें, सब लोगों को फिल्में देखकर यही लगता है कि एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। हालांकि इस बात से मुझे और रेहान को कभी कोई फर्क नहीं पड़ा। हम हमेशा एक दूसरे के लिए सिर्फ दोस्त ही रहे। धीरे धीरे मेरा और ऋषि का सगाई का वक्त नज़दीक आ गया और हमारी सगाई अच्छे से हुई। सच कहूँ तो मेरे दोस्त रेहान ने 4 चांद लगा दिए सगाई में और फिर हमारी शादी की तारीख निश्चित हो गई। तभी एक दिन मैं और ऋषि कॉफ़ी शॉप में मिले। तभी रेहान का फ़ोन आ गया। मैंने रेहान से नॉर्मल बात की और यह कहकर फ़ोन काट दिया कि मैं ऋषि के साथ हूँ। फिर ऋषि की आंखों में वही सवाल महसूस हुआ। मुझे थोड़ा अजीब लगा। मैंने कहा, क्या हुआ ऋषि? बोलो। रेहान तुम्हारा दोस्त है ना? चलो, थोड़े दिन बाद राखी है, राखी भी तो बांधती होगी उसे। मैंने कहा, नहीं, मैं तो राखी नहीं बांधती रेहान को। ऋषि ने कहा, क्यों? मैंने कहा, वह मेरा दोस्त है, इसलिए जरूरी तो नहीं हर दोस्त को भाई बनाया जाए। वह यह कहकर घर चली गई। एक दिन रेहान और रेहान के ऑफिस के दोस्त के साथ मैं रेस्टोरेंट में बैठी थी। तभी अचानक वहाँ ऋषि आ गए। शायद अपनी किसी मीटिंग के लिए आए थे। उन्होंने मुझे और रेहान को वहाँ देखा और मुझे बहुत ही अलग टोन में प्रश्न किया, अरे तुम यहाँ? आज ऑफिस नहीं गई? मैंने कहा, ऑफिस तो है, पर रेहान को कुछ ज़रूरी बात करनी थी, इसलिए मुझे फ़ोन किया तो मैं यहाँ आ गई। ऋषि बस अच्छा ओके कहकर चुप हो गए। फिर बोले, कुछ बात करनी है। मैं ऋषि के साथ चली गई। ना जाने क्या ज़रूरी बात करनी थी। तभी ऋषि बोले, मैं भी बहुत आज़ाद ख्याल रखता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे भी यही लगता है कि एक लड़का और लड़की दोस्त नहीं हो सकते। और तुम्हें यहाँ इस तरह अचानक देखना पता नहीं मुझे क्यों अजीब सा लग रहा है। और तुमने यह भी कहा था कि तुम रेहान को राखी भी नहीं बांधती। मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? मुझे ऐसा लगा, भगवान, क्या चल रहा है इस इंसान के दिमाग में? कैसे यह जिंदगी भर मुझ पर विश्वास करेगा जब इसे आज ही विश्वास नहीं है। फिर मैं ऋषि से बोली, हो ऋषि,
रेहान सिर्फ मेरा दोस्त है, सिर्फ अच्छा दोस्त। और तुमने आज केवल रेहान को देखा, जबकि साथ में रिया भी वहीं बैठी थी। तुम्हारा उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं गया। हम यहाँ अकेले नहीं थे, हम दोनों एक दूसरे के लिए सिर्फ दोस्त ही रहे, और उससे ज़्यादा अगर कुछ होते तो हम बहुत ही पहले अपने परिवार वालों को बता चुके होते। ज़रूरी नहीं है कि हर दोस्त को अपना भाई बनाया जाए। दोस्ती भी अपने आप में एक अलग रिश्ता है। जैसे भाई बहन का, बहन बहन का, वैसे दोस्त दोस्त का। उसको कोई और नाम देने की ज़रूरत क्या है? वो लोग दोस्ती के रिश्ते में और भी रिश्ते बनाने की कोशिश करते हैं। वह उनकी अपनी पसंद और अपनी सोच होती है, पर ज़बरदस्ती किसी और के कहने से रिश्ते नहीं बनाए जाते। और अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास ही नहीं है तो हमारे ही रिश्ते को हम यहीं ख़त्म कर देते हैं। से रेहान और रिया एक दूसरे को पसंद करते हैं। रेहान रिया को तुमसे और मुझसे मिलाना चाहता था। मैंने सोचा पहले मैं मिल लूं, फिर तुम्हें भी इस बारे में बताऊंगी। फिर हम दोनों मिलकर रेहान के घर वालों से बात करेंगे। यह सब सुनने के बाद ऋषि सॉरी वहीं पर बोलने लगे और मैं बस चुपचाप खड़ी थी। फिर ऋषि बोले, देखो निशा, मैं तुम्हें लेकर शायद थोड़ा ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो गया था, मुझे माफ़ कर दो। मैंने कहा, रिया के बारे में बोलते ही शायद आपके विचार बदल गए। नहीं, ऐसा नहीं है। शायद यह सब सोचने से पहले मुझे तुमसे पहले ही खुलकर बात कर लेनी चाहिए थी। और वह कान पकड़कर भरे रेस्टोरेंट में उठक बैठक लगाने लगे। सच कहूँ तो मुझे पहले गुस्सा आ रहा था, लेकिन उनकी इस हरकत को देखकर हंसी आने लगी। मैंने कहा कि अगर आपके मन में अभी भी कोई बात हो मेरे खिलाफ तो आप साफ साफ कह सकते हैं। जिस रिश्ते में पहले से ही शक की गांठ पड़ गई हो, तो आपको लगता है हम उसे निभा पाएंगे? ऋषि बोले, ऐसी बात नहीं है निशा, मेरे मन में गलतफहमी थी जो दूर हो गई। और तुमने सही कहा, दोस्ती भी एक रिश्ता ही होता है, उसे कोई और रिश्ते का नाम देने की ज़रूरत नहीं है। और चलो मैं भी मिलता हूँ रिया से। अरे भाई, उन दोनों की सगाई और शादी भी तो करवानी है, और फिर हमारे दोस्त की शादी है, तो फिर मिलकर हमें ही तो उसे में धमाल मचाना है। मैंने ऋषि की तरफ देखा तो वह बोले, और क्या, रेहान तुम्हारा दोस्त है तो मेरा भी तो दोस्त हुआ ना। और सच में ऋषि ने अपना वादा पूरी तरह निभाया। वह पहली और आखिरी बार था जब उन्होंने दोस्ती को कोई और रिश्ते का नाम देने की बात कही या गलत समझा था। उन्होंने मुझ पर जो विश्वास किया वह हमारी शादी के 15 साल बाद भी कायम है। मेरी और रेहान की दोस्ती भी, और इस दोस्ती में रिया और ऋषि का भी नाम जुड़ गया, और हम आज भी उतने ही अच्छे दोस्त हैं जितने शादी से पहले थे। दोस्तों, मैं यह नहीं कहती कि दोस्तों में आपस में आकर्षण नहीं होता, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि कोई लड़का और लड़की दोस्त हैं तो उनमें कुछ प्यार वाला एंगल होगा ही। कुछ लोग सिर्फ दोस्त होते हैं, उन्हें अपनी दोस्ती को किसी और रिश्ते का नाम देने की ज़रूरत नहीं होती। आपकी इस बारे में क्या राय है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।